आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने यह कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। वो तो आज समाज के सामने है कि वो झूठ बोल रहे थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को कहा कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। मैंने खुली चुनौती दी हुई है, अगर ये दोनों लोग मिलकर भी 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दें तो मैं ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस ले लूंगा और उनके नाम का झंडा लेकर ढोऊंगा। ये लोग समाज को बेवकूफ़ बनाना, कोई भी बड़ी बात कह देना बिना सोचे समझे, उनको ये पता भी नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने का क्या खर्च होगा, उनको ये पता ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने की व्यवस्था क्या की जाएगी। लेकिन गलती सिर्फ उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है जो झूठे वादे कर रहे हैं, गलती आपकी और हमारी भी है जो उस झूठे वादे को बिना जांचे परखे सही मानकर उस पर वोट कर रहे हैं। जिस दिन तेजस्वी यादव ने यह घोषणा करी तब बिहार की जनता को ये पूछना चाहिए था कि भाई आपकी पार्टी की, आपके पिताजी, आपके माताजी की सरकार थी इसी राज्य में 15 साल, उस 15 साल में आपने कितने लोगों को नौकरी दी, और अगर नहीं दी तो आज आपके पास कौन सा ऐसा ज्ञान आ गया है कि आज आप वो नौकरी दे देंगे। उसी तरह नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को जब गांधी मैदान से घोषणा की पिछले साल, तो लोगों को ये पूछना चाहिए था कि भाई आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है या दी जा सकती थी तो आप इंतजार किस बात का कर रहे थे, पिछले 17 साल में दे देते। तो ये बातें तो भरी दोपहरी में आंख में धूल झोंकने वाली है। मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि युवाओं को कितने नौकरी दी जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में स्ट्रक्चरल चेंज की जो जरूरत है वो है शिक्षा, भूमि और पूंजी। इन 3 विषयों पर जब तक काम नहीं होगा तब तक यहाँ से गरीबी दूर नहीं होगी, क्योंकि गरीबी से निकलने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। या तो आप शिक्षित होकर नौकरी पा लें, तब आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास खेती योग्य भूमि हो तो खेती किसानी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं, आपके पास पूंजी है, पैसा है, तो आप रोजी रोजगार, दुकान दौरी, व्यापार करके आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में ये तीनों रास्ते बंद हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। जहाँ तक जमीन का सवाल है तो समाजवाद के नाम पर यहाँ दशकों से राजनीति हुई है, लेकिन बावजूद इसके बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। पूरे देश में 38% लोग भूमिहीन हैं, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। तो ज्यादातर लोगों के पास जमीन ही नहीं है। जो 40 लोग, 100 में 40 लोग खेती करते हैं, उसमें 35-36 लोग ऐसे हैं जो 1-1.5 बीघे से कम की खेती करते हैं। पूरे बिहार में सर नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है और देखा जाए तो आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। एक गरीब के घर में मौत होती है, कोई पूछने आते हैं, और वही पैसे वालों के घर में दारू से ही मौत होती है तो कई नेता पहुंच जाते हैं पूछने के लिए कैसे मर गया और क्या हुआ था। इस पे क्या कुछ कहना? भैया, बिहार में मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो खुले मन से पहले दिन से कह रहा है कि शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी बिहार के लिए नुकसानदायक है, इसलिए नहीं कि यहाँ का अनुभव क्या रहा। पहली बात कि शराबबंदी के जरिए किसी भी समाज का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ हो, इसका कोई प्रमाण पूरे दुनिया में नहीं है। अगर शराबबंदी के जरिए ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास हो सकता था तो दुनिया के दूसरे हिस्से में लोग सब बेवकूफ़ तो हैं नहीं, उन्होंने भी लागू किया होता। दूसरी बात, बिहार में शराबबंदी होने की वजह से शराबबंदी कहीं लागू है नहीं। घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, हर गांव में शराब बिक रही है। लेकिन शराबबंदी होने की वजह से सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है। जो लड़के पढ़ाई में लगने चाहिए थे वो आज शराब के धंधे में लिप्त हैं। जो प्रशासन, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक काम में लगना चाहिए था वो शराबबंदी को लगाने, छुपाने और उससे पैसा कमाने में लगा हुआ है। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको किया गया है, जब गरीब घर के बच्चे पकड़े जाते हैं शराब के साथ तो उन घर की महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ना से सहनी पड़ती है। उनको कोर्ट, कचहरी और थाने का चक्कर लगाना पड़ता है। और अंतिम बात, जिस गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर नीतीश कुमार कभी कभी कहते हैं कि शराबबंदी लागू है, ये सिरे से झूठ बात है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कभी भी ना ये बात कही ना लिखी कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। महात्मा गांधी ने ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है, समाज में शराब लोग न पिए इसका प्रयास होना चाहिए। लेकिन उन्होंने सरकार को ये नहीं कहा कि आप कानून बनाकर शराबबंदी कर दीजिए और शराब पीने वाले को पकड़ के जेल में डाल दीजिए। ये तो ऐसे हो गया
कि महात्मा गांधी ने ये कहा कि वेजिटेरियन होना अच्छी बात है, और कल सरकार ये कानून बना दे कि जो भी नॉन वेजिटेरियन है उसको वो गैर कानूनी है। तो दोनों में फर्क है। और मैं ये रोज दावा करता हूँ कि जो लोग भी गांधी के नाम पर इसको कह रहे हैं, उनमें अगर दम है तो वो दिखा दे कि गांधी जी ने ये कहाँ कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू किया जाना चाहिए।